हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। तो इसमें हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कैसे समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास दो सेट है, सेट ए एंड सेट बी। ओके, सेट ए में हमारे दो एलिमेंट है, 1 और 2, और बी में भी हमारे दो एलिमेंट है, 3 और 4। ओके, तो सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या कहते हैं, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी। यानी कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक है, हमारा जो सेट है वो खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेट हमारे एलिमेंट से भरे होने चाहिए। एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, और जो इनका हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। यानी कि वो क्या करेगा, ए से बी में, ठीक है, ए से बी में ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। ठीक है, ए से बी में ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। जैसे 1 जो है हमारा सेट ए में, 1 हमारा एलिमेंट है, वो 3 से पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा। वैसे ही 1 जो है 4 से पेयर बनाएगा। वैसे ही 2 जो हमारा है 3 से पेयर बनाएगा, 2 जो है 4 से पेयर बनेगा। ठीक है, तो पेयर बना करके सेट ए का बी सेट के साथ पेयर बनाकर जो एक सेट बनता है उसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए। ठीक है, तो देखिए ए क्रॉस बी को कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि 1 जो है, ठीक है, 3 के साथ भी पेयर बना रहे हैं, और 1 जो है 4 के साथ भी पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं छूटी है, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास सेट ए था। ठीक है, हमारे पास क्या था, सेट ए था, उसमें हमारे एलिमेंट थे 1, 2, और जो हमारा सेट बी था उसमें एलिमेंट थे हमारे 3 और 4। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी क्या कहते हैं, ठीक है, कि सेट ए का जो एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि भैया जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो भैया हमारे सेट बी के एलिमेंट के साथ क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक जोड़ा बनाएगा। ठीक है, वो जोड़ा कैसे बनेगा, देखिए। ठीक है, अब देखिए, तो 1, 3 हो गया, इस एक पेयर हमारा 1, 3 हो गया। एक पेयर क्या हो गया हमारा 1, 4 हो गया। एक पेयर हो गया हमारा 2, 3। एक हो गया हमारा 2, 4। तो ये क्या बनाएगा, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। देखिए पहली स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बनाया था ना हमने, पेयर बनाए थे। देखो 1 का 3 के साथ पेयर बनाया था, 1 का 4 के साथ पेयर बनाया था, वैसे ही 2 का 3 के साथ पेयर बनाया था, और वैसे ही 2 का 4 के साथ पेयर बनाया। ठीक है, ये देखा हमने। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहता क्या है, गिवन टू एम्प्टी सेट।
ठीक है, हमें 2 सेट दिए होंगे, सेट ए और बी दिया होगा, ठीक है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इज दैट द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी, यानी कि वो भैया हमारा ए से बी में एक क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। किससे किससे किस में बनाएगा, जो हमारा फर्स्ट सेट है उससे सेकंड सेट में हमारा क्या बनाएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसी में मैं कहूँ कि मुझे सेट बी से ए में बनाना है, यानी कि मुझे बी क्रॉस ए बनाना है, ठीक है, तो एग्जांपल ये ले लेते हैं। तो सेट बी में हमारा क्या था और सेट ए में क्या था, सेट बी में हमारा 3,4 था, सेट ए में हमारा 1 और 2 था। तो अब 3 का भैया 1 से पेयर बनेगा, 3 का 2 के साथ पेयर बनेगा, 4 का 1 के साथ पेयर बनेगा, वैसे ही 4 का 2 के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। तो देखो बी क्रॉस ए क्या होगा, ठीक है, ये होगा हमारा 3,1 3,2, ऐसी पेयर बनाएगा, 4 का 1 के साथ पेयर बनेगा, वैसे 4 का 2 के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस ए, ओके। तो देखो इससे आपको एक कंक्लूजन मिल रहा है, क्या मिल रहा है कंक्लूजन, कि हमारा जो ए क्रॉस बी होता है, क्या वो बी क्रॉस ए के बराबर होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। देखो साफ दिख रहा है ना, ए क्रॉस बी में के जो एलिमेंट है और बी क्रॉस ए के जो एलिमेंट है, क्या वो सेम दिख रहे हैं भैया, क्या वो सेम दिख रहे हैं, ठीक है, नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने सीखा, अभी तक हमने सीखा डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ओके। तो देखिए इसको एक मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं वो आपको बताता हूँ। देखो अगर मैं कहूँ ए क्रॉस बी, ठीक है, अगर मैं कहूँ, अगर मैं क्या कहूँ, ए क्रॉस बी, ठीक है, ठीक है, अगर मेरे ऑर्डर पेयर बन रहे हैं ए कॉमा बी, स्मॉल ए कॉमा बी, ठीक है, तो जो हमारा सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, क्या बोल रहे हैं भैया, कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का, सेट में जो हमारी पेयर बनेगी उसमें जो हमारा पहला एलिमेंट होगा पेयर का, वो किस में बिलोंग करेगा भैया, सेट ए में बिलोंग करेगा भैया, किस में बिलोंग करेगा, सेट ए में बिलोंग करेगा। और जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा वो भैया हमारा बी में बिलोंग करेगा, सीधी सी बात, ठीक है। अब देखो तो हमारी एनसीईआरटी मैथ्स की जो बुक है उसमें आपको इसको थोड़ा दूसरे तरीके से आपको दिखाया है, उस तरीके से भी मैं आपको सेट की डेफिनेशन को डिफाइन करता हूँ, ओके ओके। तो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी जो एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है उसमें ऐसे रिप्रेजेंट किया है, देखो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने लिया था, देखो क्या लिया था, सेट ए लिया था और
सेट बी लिया था, ठीक है। क्या लिया था मैंने? सेट ए लिया था और भैया सेट बी लिया था, ठीक है। सेट ए लिया था और सेट बी लिया था। हमने आपको कैसे दिखाया? ऐसे दिखाया 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से आपको समझाया, ठीक है। ओके, ठीक है। हमने आपको भैया इस तरीके से समझाया, ठीक है। सेट ए और बी करके, तो ए से बी में हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बन रहा था। क्या हो रहा था? फॉर्म हो रहा था, बन रहा था, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी मैथ्स में इस सेट को कैसे डिफाइन किया है, थोड़ा दूसरी मेथड से उसको भी आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो आपके पास क्या है, 2 एक्सिस है मान लीजिए, ठीक है। मान लो आपके पास क्या है भैया, 2 एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल लिया था सेट ए में, हमने क्या लिया है, ठीक है। सेट ए में मैंने लिया है 1 और 2 लिया था, ठीक है। सेट ए में मैंने क्या लिया था? 1 और 2 लिया था, और इसमें 3 और 4 लिया था, ठीक है, ठीक है। मान लो हमारे पास 2 एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो, ठीक है। सपोज दैट मान लो u1 है, ये 2 कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 3, ये 4 2, ठीक है। तो देखो, अगर मैं कहूँ कि मुझे भैया 1,3 का पेयर इस ग्राफ में दिखाना है, ठीक है। 1,4 का पेयर मुझे इस ग्राफ में दिखाना है, 2,3 का मुझे पेयर दिखाना है, वैसे ही 3,4 का। यानी ए से बी में हमें इस ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करना है इस कार्टेशियन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में। ओके, तो देखो 1,3, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है आपका, ठीक है। इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, वैसे ही 1,4 बन रहा है, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, चलो। वैसे ही 2,3 बन रहा है, ठीक है। ठीक है, हो क्या रहा है आपका? क्या बन रहा है? प्लेन बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है आपका? तल बन रहा है, जिसमें हम इन कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि सेट में हमें हमेशा नंबर ही मिले, ठीक है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमें भैया सेट में हमेशा नंबर ही मिले, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो हमें सेट में और भी चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। किसी का नाम मिल सकता है, ठीक है, राम श्याम गीता, ठीक है। क्या पता सेट ए में हमारा राम श्याम गीता हो, और सेट बी में वो चीज़ें जो पसंद करते हैं, मान लो उसको क्या पसंद है, ठीक है। तीन तीन चीज़ें आपको दी है, ठीक है। जैसे किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, तो किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, ठीक है। किसी को बर्फ़ी अच्छी लगती है। तो आपको मान लो 2 सेट दे रहे हैं, ठीक है। बस ये दिखाने का तरीका है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को समझ कैसे सकते हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट में था, इसको तो हम ऐसे समझ सकते हैं। जो हमारी मैथ्स की बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी मैथ्स में हमको ये जो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये आपको शो नहीं किया गया है, लेकिन आपको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए ये मैंने आपको समझाया था। ओके,
तो ये तल नहीं होता है, इसमें क्या होता है, प्लेन तो होता है लेकिन इसमें आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये आपको एक पॉइंट्स के रूप में मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमने क्या सीखा कि जो भैया हमारा सेट ए होता है, ए क्रॉस बी जो होता है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, ओके, एंड बी कॉमा बी, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इतना हम समझे। अब कुछ हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से रिलेटेड हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेते हैं हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जो मेरी पहली जो ऑब्जर्वेशन है, इफ ईदर ए एंड बी, ठीक, इफ ईदर ए एंड बी सेट इज एम्प्टी सेट, ठीक है, एम्प्टी सेट। ठीक, अरे भैया अगर हमारे दो सेट जो हैं दोनों के दोनों भैया एम्प्टी हो यानी कि खाली हो, ठीक है, कुछ भी ना हो उसमें, ठीक है, तो वो क्या कैसा सेट हो जाएगा भैया, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारा क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपको और समझाऊं, यानी कि दो सेट हैं ए और बी, अगर इन दोनों सेट क्या है एम्प्टी है यानी कि इनमें एलिमेंट कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा 5। इसमें एलिमेंट ही नहीं है तो हम पेयर किसका बनाएंगे, नहीं बना सकते, इसलिए हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इस सेट के लिए जो हो जाएगा, ठीक है, इन दो सेट्स के लिए क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट्स के लिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक है, अगर हमारे दोनों सेट क्या हो, इनफाइनाइट सेट हो, ठीक है, तो हमारा ए क्रॉस बी भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। ठीक है, अगर मेरा ए, ठीक है, यदि इफ ए और बी इज एन इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, विल बी इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। ओके, ये भी हमारा क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारी ऑब्जर्वेशन निकल के आती है वो क्या कहती है, टू इक्वल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, अगर हमारे पास क्या हो, दो इक्वल ऑर्डर पेयर हो, ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर x कॉमा वाई है वो 5 कॉमा 6 के इक्वल है। ठीक है, अगर x कॉमा वाई जो है
5,6 के इक्वल है, यानी कि एक्स जो ऑब्वियस सी बात है एक्स जो होगा 5 होगा और जो वाई की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ जो ऑब्जर्वेशन निकल के आती है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, पी है। ठीक है, एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, क्यू है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी भैया क्या होगा। ठीक है, अगर मेरे पास नंबर ऑफ ए क्या है, पी है। ठीक है, और नंबर ऑफ सेट बी क्या है, क्यू है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी हो जाएगा पी क्रॉस क्यू। ठीक है, ठीक है, पी क्रॉस क्यू हो जाएगा। ओके।